हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपके क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है एंड इम्पॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आता है। तो मैं पहले इस बुक से आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा एंड फार्मूला तक इससे बताऊंगा। उसके बाद आपको नंबर वाइज सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो इस बुक से मेरा पढ़ाने से ये मतलब है, अगर मैं भी आपको बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसको मैं बुक में ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। तो देखिए कि पहले लाइट क्या होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। बस इतना आपको लाइट का फार्मूला मतलब लाइट का मतलब पता होना चाहिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें एनेबल करती है टू सी, मतलब देखने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो ये लाइट होती है। एंड आप सभी को पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। तो उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए कि आपको फिगर में बस एक ये इम्पोर्टेंट फिगर रिमेंबर करना है। तो इसमें आप देखिए कि ये एक सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, मिरर है समझ लीजिए। इसमें इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण जो आ रही है रे, और ये रिफ्लेक्शन रे है मतलब जो जाने वाली किरण है। तो इसमें देखिए कि जो आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच में जो एंगल होता है ये आई एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंड ये डेल आई मतलब ट्रायंगल ऑफ आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये तो नॉर्मल है, बीच में इसके डाला गया है जो इसको दो भागों में डिवाइड किया है। तो देखिए कि और अब इसका देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप देखेंगे तो इसमें दो फार्मूला है। मतलब फार्मूला क्या है आपको ये फिगर में ही दिख रहा है कि ये जो डेल्ट मतलब एंगल आई है एंड ये एंगल आर दोनों सेम है। तो फर्स्ट आपका देखिए वही लैंग्वेज में लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब डेल्टा आई ऑलवेज डेल्टा आर के इक्वल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बस ये फिगर याद रखना है। इसमें भी याद नहीं करना है कि इंसिडेंट करना है एंड एक रिफ्लेक्शन रे है। उसके बाद आप बना लेंगे तो आपको ये तो पता ही है कि डेल्टा मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर है। एंड जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेस। आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है एंड ये जो नॉर्मल है एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही सरफेस पर हैं। बस यही आपका ये सेकंड इसका लॉ कह रहा है। इसके तो लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें पहला है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, मतलब आपतित किरण अपवर्तित किरण के बराबर होगी। एंड दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा नॉर्मल मीन्स अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही समतल पर होंगे, एक ही सरफेस पर होंगे। उसके बाद अब आप देखिए कि इसमें से अब नेक्स्ट क्या आपका इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जो इमेज के बारे में बता रहा है कि इमेज क्या होता है। इमेज आपको पता होना चाहिए। If light rays coming from a point after reflection meet at another point or appear to meet another point, then the second point is called image। मतलब जैसे कोई आर्टिकल या कोई वस्तु यहाँ रखी है एंड ये मिरर है, इससे जब ये रिफ्लेक्ट होकर ये इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा तो वही उसका इमेज होता है। बस इतना सिंपल सी बात ये है। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है तब आप भी अच्छे से लिख कर समझा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है तो ये डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि आपको इसमें पढ़ना है एक, अब रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज ये आप देख लीजिएगा क्या होता है। रियल इमेज आप जानते हैं कि वास्तविक इमेज है एंड वर्चुअल इमेज, ये दो चीज़ें आपको इमेज के बारे में पढ़ना है। 2 टाइप्स ऑफ इमेज होते हैं। उसके बाद मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, ये आप जानते हैं। एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसको भी आप जानते हैं।
इतना तो आपने पढ़ा है। उसके बाद ये फिगर में आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो होती है आर्क जो है, ये जो आर्क है इसका मिड पॉइंट जो होता है वो पोल होता है, एंड ये फोकस है आपका, एंड ये सेंटर होता है, एंड ये M1 M2 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इतना आप जानते हैं। ये फोकस दूरी होती है, फोकस डिस्टेंस है, एफ पी से एफ के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एफ होती है, एंड रेडियस ये आर होता है, सी से पी के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद अब आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैं उसको पढ़ाऊँगा। अब जैसे ये आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सभी पढ़ाते हैं। देखिए कि क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर में इमेज जब एट इन्फिनिटी पर होगा तो आपको बस इतना याद रखना है कि फोकस पर बनेगा, एंड जब इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में होगा तो कहाँ बनेगा ये देख लीजिए आप। उसके बाद एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट जब सी पर होगा तब कैसे फिगर बनेगा ये देख लीजिए आप। उसके बाद एंड अब आप देखिए कि जब बिटवीन फोकस एंड सेंटर के होगा, फोकस एंड सेंटर के बीच, बिटवीन फोकस एंड सेंटर के बीच में कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका मिरर कहाँ बन रहा है, सेंटर के पीछे। तो ये यहाँ लिखा है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद एट द फोकस जब सेंटर पर होगा तो मिरर कहाँ बनेगा, इन्फिनिटिव पर बनेगा, एंड जब बिटवीन पोल एंड फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा ये आप देख लीजिए। तो इसमें आपको ये बताने वाली चीज़ नहीं है। अगर ये अभी समझाऊंगा मैं तो तब भी बहुत टाइम लगेगा। इसमें देखिए समझने वाला नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए एट इन्फिनिटिव। जैसे मैं एक आपको समझा दे रहा हूँ कि एट इन्फिनिटिव पर जैसे आप कोई आर्टिकल रखें, आपने यहाँ एक वस्तु रखी है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल करना क्या है कि एक जैसे यहीं आप एक फिगर में रफली बना रहा हूँ तो देखिए कि जैसे ये आपका एक ये है ना, ये हो गया आपका मिरर। तो इसमें जैसे एक यहाँ वस्तु रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट है, तो इससे आपको क्या करना है, एक रे आप मतलब किरण जो है इसके यहाँ से ऊपर से निकलेगी पॉइंट से एंड ऐसे जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे ही आएगी, क्योंकि ये कर्व है ना। तो ये इस साइड आएगी तो ये जहाँ जा रहा है इसको जाने दीजिए ऐसे, एंड सेकंड इसके इस पॉइंट से रे निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी, अच्छा इन्फिनिटिव से है तो एक इधर से भी आएगी ना, तो इन्फिनिटिव बहुत बड़ा होता है तो ये ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर ये आपके फोकस पर ही काटेगी। ऐसे जब आप यहाँ ले जाएंगे तो ये देखिए कि एक आपके ऊपर से यहाँ से निकली तो फोकस से ही जाएगी, दूसरा ये डायरेक्ट आपका जहाँ से भी जाए उसको ले आके मिरर से मोड़ कर आप जहाँ कटे वहीं आपका मिरर मतलब ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। ये एट इन्फिनिटिव ये तो आप देख ही लीजिएगा। वैसे आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आता, जो मेन है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में आपका दो टू है एट इन्फिनिटिव पर, एंड इन्फिनिटिव एंड पोल के बीच में जब कहीं रखा जाएगा तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है मिरर का फार्मूला। मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस यू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपके क्वेश्चन मतलब ये आपके पूरे चैप्टर का बेस है, तो इसे सबसे पहले याद रखिएगा क्योंकि इसी पे पूरा क्वेश्चंस आपका बेस्ड होगा। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इसको डायरेक्टली एक वीडियो पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का ही बनाऊंगा। तो ये हो गया। एंड जब मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर में उसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए कि स्मॉल m का फार्मूला होता है -v/u। ये होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला स्मॉल m का, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो माइनस होता है, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तब आपका क्या होगा, रियल इमेज बनेगा, एंड अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ये भी देखने वाली बात है। और ये सब मैं आपको जब मतलब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब आपको अच्छे से बता दूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि इसमें आपका जो मीडियम होता है वो चेंज होता है। जैसे आपका मीडियम एक एयर है तो आपका एयर से आपकी जो किरण है वो रिफ्लेक्ट मतलब एयर से आपकी किरण दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे वाटर में अगर जाएगी तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आती हैं, तो उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब उसका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होता है। तो देखिए कि रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। तो कह रहा है द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम द मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब जो रेज है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसमें कुछ रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि इंसिडेंट रे आई डेल्टा आई, यहाँ इंसिडेंट रे आई तो आपका डेल्टा आई बनाया। तो जब वो आपका डेंसर में जाती है, घने पार्ट में आ जाती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका देखिए डेल्टा आर ये है। तो इसमें क्या होता है, एंगल डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आर नहीं होता है। इसमें कहीं डेल्टा आई मतलब एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा या एंगल आई लेस देन एंगल आर होगा। ये दो सिचुएशन इसमें बनती है। तो देखिए कि ये दो तो मतलब इतना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो बस कॉन्सेप्ट ये इतना है। उसके बाद जब आगे हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के फार्मूला में क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस टू द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब एक तो सेम है आपका पहला लॉ तो सेम है पुराना, एंड सेकंड जो है फार्मूला ये आपको एक नया फार्मूला मिलेगा। इसमें द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर इज़ कांस्टेंट एज पर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये है स्नेल लॉ, एक्सप्रेस्ड एज ये है म्यू, इसे म्यू कहते हैं। म्यू इक्वल टू आप क्या देख रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको म्यू या एन से मतलब एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद आपको क्या देखना है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा मैं वो दिखा दूँगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एंड ये वेग है। स्पीड ऑफ लाइट v है एंड c क्या है, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड v इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मतलब c एयर में लाइट की स्पीड है, एयर में लाइट की स्पीड है, एंड ये अदर मीडियम में लाइट की स्पीड है। तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी आपको याद रखना है। एंड अदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं ये सभी आपको कराया जाएगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें। एंड अब आप लेंस पढ़िए, लेंस में क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस है। इसको आप देखिए, दो लेंस हैं, पढ़ना है आपको, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये लेंस भी दो ही प्रकार के हैं जैसे आपने पीछे लाइट में पढ़ा है। तो इसमें कुछ ये डिफरेंशन है, ये सब आपका पुराना ही है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस ये भी उसी तरह है, इन्फिनिटी पर फिर सेंटर पर, ऐसे आपका पूरा है। ये आपको अगर पढ़ना होगा तो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद अब आपका क्या आया है, लेंस का फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेंस का फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगा लेंस के फार्मूला में एंड लाइट के फार्मूला, तो यहीं मैं बगल में लाइट का फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f जो आपने पढ़ा था। ये फॉर लाइट मतलब फॉर मिरर के लिए था,
ये मिरर के लिए था एंड ये आपका फार्मूला लेंस का है। यहाँ आप बस माइनस हो जाएगा और ये लेंस का फार्मूला हो जाएगा। एंड जो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का था एम क्या था, एम होगा वी अपॉन यू। वहाँ जहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था ना वहाँ, तो इसलिए यहाँ प्लस हुआ है। बस इतना ही चेंजेस करना है। पिछले में आपने जो पढ़ा कि जहाँ माइनस है वहाँ इसमें प्लस होगा बस। उसके बाद इसमें पावर ऑफ लेंस एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f इन मीटर, एंड अगर सेंटीमीटर में है तो P इक्वल टू 100/f होगा ये। उसके बाद अब आपका सारे एग्ज़ाम्पल्स ही हैं और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा मैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं स्पेशली उसको अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।